चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में से मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? मोल फ्रैक्शन इज़ द रेशो। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? रेशो है। किसके दरमियान में? सल्यूट के दरमियान में और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट को डिवाइड किया जाएगा टोटल कंपोनेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट के जितने नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं उनको डिवाइड किया जाता है ऑल कंपोनेंट्स के ऊपर जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। इसके यूनिट्स नहीं होते, इट हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ द रेशो। ये आपको मैंने पहले बताया है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेशो होती है और रेशो को यूनिट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के साथ। अगर तीन कंपोनेंट्स हैं एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अगर तीन कंपोनेंट्स हों तो ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट। ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं। बी के कितने हैं? 3 हैं। सी के कितने हैं? 5 हैं। तो एक नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर 10। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा? 3/10। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 5/10। अब ये कैसे? अगर हमारे पास बीकर हो, एक बीकर के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है ए, बी और सी। ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं ए, बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स एन बी, सी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल एन सी। एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितने हमारे पास? 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितने हैं? 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कंपोनेंट कितने हैं? 5। जब सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10। उस 10 को डिवाइड करेंगे एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो रेशो क्या बनेगी? ए के नंबर ऑफ मोल्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.2। बी का मोल फ्रैक्शन 0.3, सी का मोल फ्रैक्शन 0.5। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के साथ ऑफ एनी वन कंपोनेंट इज लेस देन 1। वो कहते हैं हमारे पास अगर हम एक कंपोनेंट की बात करें, ए की, बी की या सी की, तीनों में से एक की बात करें तो इन सब के मोल फ्रैक्शन एक से क्या होते हैं? कम होते हैं। ये प्रूव करना है। 0.2 ये भी 1 से कम है, 0.3 भी ये भी 1 से कम है, 0.5 ये भी 1 से क्या है? कम है। लेकिन जब हम इनके सम लेते हैं ये हमारे पास किसके बराबर होता है? सम इज इक्वल टू यूनिटी 1। एन टी हमारे पास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया। एन टी इज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन ए क्या हमारे पास था? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 0.2, 0.3, 0.5 इज इक्वल टू द 10 मोल्स। रिजल्ट क्या होगा? द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। जब हम सम लेते हैं एन ए, एन बी और एन सी, तीनों मोल का जब सम लेते हैं ये किसके बराबर होता है? यूनिटी, मतलब 1 के बराबर होता है। मोल परसेंट क्या होता है? मतलब अगर हम बात करें ए कंपोनेंट, ए की, बी की या सी की, जब इनके मोल परसेंट निकालने हों तो क्या करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि परसेंट निकालनी है हमने तो हमारे पास ए कंपोनेंट के परसेंट निकलेंगे। इस तरह अगर हम बी की बात करें 3 डिवाइडेड बाई 10 टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमारे पास इसकी मिकदार कितनी आएगी? 30। ऊपर कितनी थी? 20। और इस तरह हमारे पास अगर एक्स सी की बात करें
मोल परसेंट ऑफ द सी कंपोनेंट किस तरह आएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 50, 20 प्लस 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। मोल परसेंट क्या होता है, इफ़ मोल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम मोल फ्रैक्शन को यानी कि इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें और सी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, मोल परसेंट। वो गेट मोल परसेंट। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 सम किसके बराबर होगा, 1 के। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर, लेकिन मोल परसेंट का सम किसके बराबर होता है, 100 की। ठीक है, मोल परसेंट 100 होती है, 100 के बराबर होती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके यूनिट क्या होते हैं, एग्जाम्पल और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसका आंसर भी डिस्कस किया और हमने रिजल्ट्स देखे और मोल परसेंट की हमने डेफिनेशन की।